जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग हमारा है 11 सितंबर और सोमवार का दिन। और अभी का समय हो रहा है सुबह के 5 बज रहा है और मैं सो के जग गई हूँ। आज सो के जगी हूँ तो थोड़ा सा हमारा गर्दन में दर्द हो रहा है, क्योंकि सो के जगे जब से तो अचानक से हमारा गर्दन में एक अलग सा लगता है मोच टाइप का आ गया है और अजीब सा दर्द हो रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं दर्द को इग्नोर करके फिर जो हमारा ड्यूटी है तो उस ड्यूटी को तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं करूँ तो एकदम सब कुछ पड़ा रह जाएगा। तो इसके लिए मैं सारा कुछ को दर्द लेकिन बहुत ही ज़्यादा था, एक साइड में ही था, हमारा गर्दन का एक साइड में ही दर्द था। तो फिर वो सब फिर मैं फ्रेश व्रेश हो करके आ गई झाड़ू लगाने के लिए। और बाबू को तो स्कूल भेजना है उनको, तो झाड़ू लगा रही थी, सोच रही थी पहले झाड़ू वाड़ू लगा के फिर बाबू को जगाऊंगी। मैं तो वैसे डेली झाड़ू लगाने के बाद ही बाबू को जगाती हूँ, क्योंकि पहले जगा के भी बेकार में उसका नींद को क्यों डिस्टर्ब करना। बच्चों के लिए तो सुबह जगना और भी मुश्किल काम रहता है, सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है। फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए झाड़ू लगाने के बाद। और बस एक्सरसाइज भी ना मैं हेड के लिए ही की थी, क्योंकि हेड के साइड में ही नस में मेरा कोई प्रॉब्लम लग रहा था, क्या कहीं पे लग रहा था ऐसा कि नस दब रहा है जैसे हेड गर्दन के साइड में। तो इसी के कारण मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, जो भी एक्सरसाइज की तो बस हेड के लिए ही की, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके मुझे। लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला था। और एक्सरसाइज भी कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी जल्दी फिर बाबू को भी जगाना होगा, क्योंकि लेट ना हो जाए। तो अगर कभी कभी ना एक्सरसाइज करती हूँ मैं, डेली वैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। अगर एक्सरसाइज करूँगी ना तो मुझे और थोड़ा सा पहले जगना होगा, तभी मैं एक्सरसाइज को भी मैनेज कर पाऊँगी टाइम पे। 4:30 में जगूँगी फिर टाइम पे मैनेज हो पाएगा। तो एक्सरसाइज करके मैं बाहर निकली ही थी तो बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो और बाबू को मैं जगाती भी कैसे, मैं बहुत देर तक वेट भी की कि अगर बारिश थोड़ा सा कंट्रोल हो तो बाबू को जगा के रेडी करेंगे स्कूल भेजने के लिए। लेकिन बारिश कंट्रोल नहीं हो रहा था और भी ज़्यादा होने लगा था, तो इसलिए छोड़ दिए थे और बाबू को जगाए भी नहीं। हस्बैंड भी सो ही रहे थे। और ये हमारा रूम के बाहर, आप लोगों को मैं बताई थी कि हमारे रूम के बाहर हमेशा लाइट जलता ही रहता है। ये देख ही सकते हैं, अभी भी लाइट जल ही रहा है। और यहाँ पे ना ऑटोमेटिक लाइट फिक्स हो गया है, जो कि कभी भी बंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई स्विच ही नहीं है जो कि बंद कर दे। बेकार का लाइट जलता रहता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे हमेशा लाइट जलता रहता है ना, जिसके कारण हमारे रूम में भी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, क्योंकि हमारे रूम का जो वेंटिलेशन है ना, सारा वेंटिलेशन खुला है। तो मैं फिर भी ना कुछ कुछ ज़्यादा लाइट आने के कारण ना मैं कुछ कुछ कार्टून से पैक करती हूँ वेंटिलेशन को, ताकि ज़्यादा ये ना आए। और वैसे भी वेंटिलेशन खुला था ना, तो जिसके कारण हमारे रूम में कुछ कुछ आ भी जाता था इधर ना, कुछ कुछ ज़्यादा ही। और एक इधर ना एक बड़ा सा छिपकली टाइप का होता है, अब क्या उसको बोला जाता है मुझे भी नहीं पता है। तो बहुत भी बड़ा छिपकली जैसा होता है, जो कि अगर वेंटिलेशन हमारा खुला रहता था, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो रूम के अंदर आ जाता था। तो इसी के कारण मुझे सारा वेंटिलेशन को एक कार्टून कार्टून डाल डाल के सारा वेंटिलेशन को मैं पैक करके रखी हुई हूँ, ताकि कुछ रूम के अंदर ना आए। मुझे डर लग जाता है, कुछ भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मेरे से ज़्यादा बाबू और भी ज़्यादा डर जाती है। तो इस और बाबू यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था, फिर पोछा भी लगा लिए थे। पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो करके पूजा पाठ भी कर ली थी। और बाबू सो ही रही थी, हस्बैंड जग गए थे, लेकिन बाबू को जगा रही थी तो उसका नींद टूट खुल गया था, लेकिन उठना नहीं चाह रही थी बेड से। वैसे मैं ना दूध सुबह में ही निकाल के रखी थी बाबू के लिए, फ्रिज से निकाल लिए थे, ताकि बाबू के लिए ओट्स बनाऊंगी। लेकिन बाबू और स्कूल गई नहीं तो उसके लिए ओट्स बनाई भी नहीं, तो दूध को दे देते हैं गर्म होने के लिए। और थोड़ा सा पहले बनाऊंगी चाय, चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। और ये है मशरूम, जो कि मैं अभी निकाल रही हूँ डब्बा से। मशरूम आज बनाऊँगी, मशरूम और चावल दाल और रोटी जो भी बनेगा बन जाएगा। तो और मशरूम बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मेरा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और वैसे एक सब्सक्राइबर ना मुझे ये पूछा है कि दीदी आप कहाँ रहती हो, आप बिहार से हो तो आप कहाँ रहती हो? वैसे सच में मैं बिहार से हूँ, लेकिन हस्बैंड का अभी पोस्टिंग यहाँ त्रिपुरा में है, तो हम लोग त्रिपुरा में रहते हैं। अगरतला इसकी राजधानी है, और जिसके अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो ढलाई डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैं वहीं पे रहती हूँ, अम्बासा के नाम से जाना जाता है। और मैं यहीं रहती हूँ त्रिपुरा में ही। तो और जब छुट्टी होता है तो बहुत कुछ दिनों के बाद, अभी मैं तो यहाँ 6 महीना से बिहार नहीं गई हूँ, 6 महीना से ज़्यादा हो गया। मैं तो मार्च में ही आई हूँ यहाँ पे, और मार्च से गई नहीं हूँ मम्मी के घर या मायके के ससुराल, कहीं भी नहीं गई हूँ। तो अब देखते हैं जाने का प्लान कब बनता है। और दे दी थी एक साइड दूध, एक साइड चाय भी बन रहा था, और मैं
इधर मशरूम को भी काट रही थी साइड में, ताकि मशरूम भी कट के तब तक रेडी होकर धो के रख दूँगी और फिर हम लोग चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाने आऊँगी। बारिश हो जाने के कारण तो सानवी को तो आराम ही मिल गया, और उनको तो वैसे स्कूल जाने के लिए कभी भी ये नहीं बोलती है मुझे नहीं जाना है, लेकिन रेडी हो जाती है, जाने के लिए कभी भी नहीं रोती है। लेकिन सुबह-सुबह ना जगना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चों को तो जगना नहीं चाहती है ना उतना जल्दी, 6:30 में ही जगा देते हैं, तो इसके लिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो वो स्कूल जाने के लिए कभी भी नहीं बोलती। अगर जिस दिन लेट से सो के जगेगी तो तुरंत बोलेगी मम्मा मुझे रेडी कर दो, मैं स्कूल जाऊँगी। लेकिन आज बारिश हो रहा था तो उनको मिल गया मौका थोड़ा सोने का, तो अभी तक सो ही रही है। मैं गई थी बेड पे तो एक बार तो जगी थोड़ी-सी, फिर से सो गई है दोबारा से। और हम लोग चाय पी लिए हैं और फिर से आ गई मैं खाना बनाने। अब दाल एक साइड दे दिए हैं, दाल और आलू भी दाल में आलू और परवल भी डाल दी हूँ, क्योंकि मशरूम जो बनेगा ना वो तो सानवी खाएगी नहीं, तो उसके लिए ना दाल में आलू और परवल एक साथ ही डाल दिए हैं, ताकि बाबू उसको वो सारे सब्ज़ी मिल जाए। और मैं बना रही हूँ मशरूम। तो मशरूम के लिए ना थोड़ा सा प्याज को ग्राइंड की हूँ, ज़्यादा ग्राइंड नहीं की हूँ, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा ग्राइंड पे, एकदम दरदरा पे ग्राइंड किए हैं। और कढ़ाई में डाले थे तेल, सरसों का तेल से मैं सब्ज़ी अधिकतर बनाती हूँ, मुझे सरसों का तेल पे सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सरसों का तेल डाली थी और उसमें डाले थे थोड़ा सा खड़ा मसाला, और उसके बाद इसमें डाल दी जो हमारा बारीक किया हुआ प्याज था, ग्राइंड किया हुआ सॉरी, तो वो सारे प्याज को मैं इसमें डाल दी हूँ। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का ब्राउन होगा, फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैंने बनाया भी नहीं है, तो तब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है और मैं तब तक अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना ले रही हूँ। वैसे अदरक लहसुन को मैं छील के रखी हूँ। उधर हस्बैंड कुछ बातें कर रहे थे, तो उनसे ही बातें कर रही थी मैं। और अगर खाना बनाने आओ ना, किसी से बात करो ना, तो तुरंत खाना बन जाता है, खाना बनने में टाइम भी नहीं लगता है, टाइम भी निकल जाता है। और तो अगर बात करते बनाओ ना तो टाइम निकल जाता है। तो उधर हस्बैंड कुछ बातें कर रहे थे, नीचे ही बैठे हुए थे, तो मैं भी उनसे बातें कर रही थी और इधर बना भी रही थी, और हमारा वीडियो भी बन रहा था। एक साथ हमारा बहुत सारा काम हो रहा था। तो फिर दाल हो गया था, तो फिर मैं चावल भी डाल दिया। हस्बैंड बोल रहे थे आज मैं जल्दी जाऊँगा, मीटिंग है हमारा, तो मुझे जल्दी जाना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा और भी ज़्यादा हड़बड़ी में जल्दी कर रही थी। फिर मेरा सारे मसाला को देने के बाद मैं सब्ज़ी भी हमारा बन ही रहा था, और सब्ज़ी को मैं ढक करके छोड़ दी थी, थोड़ा गैस का हीट को लो करके, और थोड़ा पकने के लिए दिए थे। और तब तक जो भी हमारा किचन का इधर उधर का जो भी सारा बर्तन था, सारा को मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि एक साथ निपटा लो ना तो सारा काम निपट जाता है, ऐसे बारी से, नहीं तो टाइम बहुत लगता है। तो सारा काम को मैं निपटा रही थी, किचन को भी साफ़ सुथरा कर रही थी, और वैसे हमारा सारा काम कंप्लीट ही हो चुका है। बाबू भी जग गई है सो के, वो तो जग के फ्रेश व्रेश हो गई है, ब्रश व्रश पापा करवा दिए हैं उनको। आप लोग हमारा थंबनेल देखे ही होंगे, सुबह के आलस को अगर कम करें तो घर स्वर्ग बन जाता है। ये तो एकदम 100% सही है, क्योंकि अगर सुबह थोड़ा सा आलस कम करें ना, तो अगर क्योंकि आलस सुबह के टाइम में इतनी होती है ना, जगने का मन ही नहीं होता है। क्योंकि पहले हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब हमारी नई शादी हुई थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता था जगने का। और आलस थोड़ी सी कम करे ना, तो सुबह का आलस को कम करे तो घर स्वर्ग सच में बन जाता है, क्योंकि जल्दी जगने से सारा काम हमारा जल्दी हो जाता है। और अगर जल्दी जगेंगे तो घर में आपका लक्ष्मी भी वास करेगा, ऐसा भी मानना है। और ऐसी बड़े बुजुर्ग का कहना है, हमारे घर में सब बोलता है कि घर में जल्दी जगने से, जल्दी झाड़ू लगने से, जल्दी घर का दरवाज़ा खोलने से, ये सब में जल्दी लक्ष्मी माँ वास करती है घर में। तो इसके लिए घर स्वर्ग बन जाता है, और घर भी साफ़ सुथरा हो, घर भी देखने में सुंदर लगता है। अगर घर साफ़ सुथरा हो ना, तो हमारे मन को भी सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।